हो रहा है। यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमको लगता है फर्स्ट पार्ट में पूरा चलता रहेगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। बहुत ही अहम टॉपिक है। यहाँ से फिर बड़ा बड़ा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम में आता है। हाँ आता है। कूलम्स का लॉ इसके पहले पढ़े, ठीक ना, कि दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगाता है उसके पहले वो कुछ और कर लेता है, तभी वो फोर्स लगा सकता है, नहीं तो नहीं लगाएगा, ठीक ना। मतलब फोर्स लगाने से पहले या तो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का, उसके पहले कुछ और वो करता है, तभी जाके वो फोर्स लगा सकता है। तो करता क्या है, तो सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, सारा चीज़ बता देंगे, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक ना, ये सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को ही क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक ना। तो ये चार्ज है, अकेला चार्ज है। हम क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, तो ये बोर्ड पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दीवार के उस पार भी हो सकता है। मतलब इसके r डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। यहाँ से r, यहाँ से r, यहाँ से r, सबको मिला देंगे, सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल, ठीक ना। मतलब इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं, बहुत छोटा सा चार्ज, ठीक ना। इस पॉइंट P पर एक बहुत छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख दिए वेरी वेरी स्मॉल, बट कन्वेंशन है, लिया जाता है क्या चीज़, पॉजिटिव। और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए, ठीक ना, कि किसका क्या होगा, ठीक ना। तो ये सोर्स चार्ज है, मतलब सोर्स है चार्ज का। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना, लेकिन वो फिक्स है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना। तो हमको ये सोर्स चार्ज जब डिस्टेंस r पे रखते हैं तो पता चलता है कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो वो रिपल करेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो ऐसा इस चार्ज के साथ ऐसा क्या है कि वो उसको फोर्स लगाता है, लेकिन ये मान के चलना है ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल चार्ज है, ठीक ना। मतलब इसका सिर्फ एग्जिस्टेंस है, बाकी ये कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक ना। तो क्या इसको दूर ले जाएंगे, बहुत दूर, तब भी लगाएगा, तब भी लगाएगा, लेकिन वो कम होगा, ठीक ना। क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा एक्सटेंड तो आया ना कि खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म नहीं होगा, ठीक ना। लगाते रहे, हाँ लगाते रहेगा, इनफिनाइट डिस्टेंस। हाँ इन्फिनाइट डिस्टेंस पर भी, ठीक ना। हाँ। तो ये इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो ये क्यों लगाता है, ये अपने चारों ओर, बताए थे स्फीयर है, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ, मतलब चारों ओर हो गया। तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, ठीक ना। तो फील्ड डेवलप करता है, तो फील्ड मतलब जगह हो गया, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप करता है। उस फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो उस पर फोर्स लगाता है। क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक ना। कोई भी चार्ज अपने चारों ओर फील्ड डेवलप करता है, उस फील्ड में आने के बाद ये चार्ज उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, लेकिन दूसरा चार्ज इस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा पाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए, समझ गए। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो
कूलम्स लॉ में दो चार्ज इंटरेक्ट इसलिए करता है कि दोनों एक दूसरे के फील्ड में होता है। पहला चार्ज दूसरे के फील्ड में है तो वो फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज के फील्ड में है तो इसलिए फोर्स लगा रहा है, ठीक ना। अगर इसके फील्ड से बाहर हो जाएगा तो फिर वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, ब्रैकेट में लिख लेना टेस्ट चार्ज, द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज in which whenever a test charge is taken, then it experiences electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों टेस्ट चार्ज नहीं है, पहला पॉइंट चार्ज है, स्पेस पहला पॉइंट चार्ज लिखा है ना, नहीं ब्रैकेट में टेस्ट की जगह पॉइंट चार्ज कर लो, ब्रैकेट में जो टेस्ट लिखा था ना गलती हो गया है उसको पॉइंट कर लो, ठीक ना, और बाहर में जो है उधर टेस्ट चार्ज, ठीक ना। क्या लिखा है? एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। द स्पेस जनरेटेड बाय, लिखो हाँ, द स्पेस जनरेटेड बाय द सोर्स चार्ज is called electric field, ठीक है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत? कोई भी सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है? एक स्पेस जनरेट करता है, जिसमें अगर किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम रखते हैं, लाते हैं, तो वो फील करता है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो स्पेस चार्ज और कोई सोर्स चार्ज जनरेट किया, वो उस चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, समझ गए? ठीक है। अब ये डायग्राम बना दो। नहीं, डायग्राम अब बताते हैं दूसरा, ये तो ऐसे ही बताए थे। तो अगर यहाँ पे देखो, ये टेस्ट चार्ज, कभी टेस्ट चार्ज लिखेंगे, कभी सोर्स चार्ज लिखेंगे, कोई दिक्कत पॉइंट नहीं। बार बार मेरे मुंह से निकाला, ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉइंट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स चार्ज। अब इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे Q0, जिसको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज, और ये वेरी वेरी स्मॉल होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? यहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे ऐसे लिख देंगे क्या वो वाला वेरी वेरी स्मॉल, वो लिखा देंगे, हम नोट में लिखा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। तो जब पॉइंट चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव, और तुम्हारा टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव रहता ही है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा? इनवर्ड की आउटवर्ड? अवे फ्रॉम टेस्ट चार्ज या अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? लेकिन उससे पहले हमको पढ़ाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस होता है, और उसमें क्या करता है? कोई भी सोर्स चार्ज किसी दूसरा टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाता है, ठीक ना। तो अब वो जो फोर्स लगाता है उसका कुछ इंटेंसिटी होगा, यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, दूर जाएंगे तो कितना होगा, नज़दीक आएंगे तो कितना होगा, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो अभी तुरंत पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, इसका डायरेक्शन होगा रेडियली
क्या बोले? थंब रूल से नहीं नहीं नहीं, थंब रूल अभी नहीं, अभी बाद में, ठीक ना। और अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी होता है, तो ये इसको खींचेगा। खींचेगा। तो अब मान लो, हाँ ये तो बताए थे, ये डिस्टेंस r, ये तो स्फीयर है ना, तो जो भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर सोर्स चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे है, तो किधर धक्का मारेगा, उधर। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, रेडियस, तो रेडियस के इनवर्ड या आउटवर्ड? नहीं, पहले पॉजिटिव है यहाँ पे, तो सेंटर पे, पहले वाला केस। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, और सरकमफ्रेंस पे टेस्ट चार्ज है, तो हमेशा जो जोड़ेंगे इसको उसको, तो वो तो हो जाएगा रेडियस, और फोर्स हमेशा लगेगा किधर, उसी लाइन के अलोंग। कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द लाइन होता है, तो लाइन के तरफ मतलब सोर्स चार्ज की तरफ होगा कि इससे अवे होगा, तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। और अगर यहाँ नेगेटिव रख देंगे तो खींचेगा, तो रेडियली इनवर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगा ये इधर होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। ये ई जो है इंटेंसिटी है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई हाँ ई वेक्टर है, इसको अभी हम लिखा रहे हैं, ठीक ना। फील्ड है ना सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है, तो स्पेस का तो कोई फार्मूला होगा नहीं, नहीं ना होगा, सिंपल लिख देना। ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझते हो, जैसे अभी यहाँ लाइट का इंटेंसिटी, 4 गो बल्ब जलाए हैं, ठीक ना, भाई पूरा रूम में बहुत सारा बल्ब है, सब जला देंगे तो लाइट का इंटेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब उसका मात्रा ज़्यादा हो गया, तो बता सकते हैं ल्यूमिनस होता है यूनिट, ठीक ना। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज क्रिएट करता है, ये चीज़ समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज क्रिएट करता है, ठीक ना। तो करेगा तो ये तो नहीं दिया है कि यहीं तक रहेगा, अब कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, सोर्स चार्ज यहाँ पे है, तो फोर्स लगेगा, यहाँ चला जाएगा तभी लगेगा, लेकिन कहाँ कम कहाँ ज़्यादा लगेगा, तो वो चीज़ को डिफाइन करेंगे हम किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किससे, इंटेंसिटी से। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, दूर जाने पे ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझे। दूसरा टर्म लिख लो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब ये बताएंगे, मतलब तब ये लिखना है। दूसरा टर्म लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में? किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस हो गया, ठीक ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब उस स्पेस में कोई भी चार्ज उस स्पेस में कहीं पे रखने पे किस तरह का फोर्स लगाएगा, मतलब कम लगाएगा, दूर जाने पे ज़्यादा लगाएगा, नज़दीक आने पे कम लगाएगा, वही इंटेंसिटी बता रहा है, ठीक ना। जैसे हम बोले ना, अभी यहाँ बैठे हो, 2 बल्ब तुम्हारे ऊपर जल रहा है, रोशनी आ रहा है, पूरे रूम का बल्ब जला देंगे तो रोशनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लाइट तो चारों रूम में चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अगर हम बल्ब का नंबर्स ज़्यादा कर देंगे तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो एक चार्ज है सोर्स चार्ज, ये चारों ओर क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लाइट निकालता है, ठीक ना। तो चारों ओर क्या करता है, फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज यहाँ है, कोई चार्ज यहाँ है, तो उसको फोर्स फील होगा, दूर चला जाएगा तो फोर्स फील होगा। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुमको लाइट दिख रहा है, तुमको हम भेज देंगे रोड पर, तो लाइट वहाँ भी दिखेगा, लेकिन कम दिखेगा कि ज़्यादा दिखेगा, कम दिखेगा। लाइट वहाँ भी दिखेगा, इसी रूम का दिखेगा ना, समझ गए। तो वही जो ये लाइट इस रूम में है, उसका इंटेंसिटी तुम तक कितना पहुँच रहा है, लाइट है लेकिन उसका इंटेंसिटी मालूम करना है, तो वो फार्मूला चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हो गया उसका स्ट्रेंथ, ठीक ना, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे, ब्रैकेट में लिख लो, इसको रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ई से, वेक्टर ई से, कैपिटल ई, ठीक है। लिखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied per unit test charge, per unit test charge in an electric field, of a source charge
of a source charge is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझाते हैं सब चीज़, अभी बहुत चीज़ कंफ्यूजिंग है आगे चल के। पॉइंट ए यहाँ पे ये पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पी पर यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये लगा रहा है इसलिए इस पे फोर्स लगाएगा इसलिए कि ये अब चार्ज अपने चारों ओर क्या डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे जो फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता ही है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो एफ का जो वैल्यू होगा वो के Q1 इंटू Q0 बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक ना, तो देयरफॉर ई डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ठीक ना, तो यहाँ पे Q0 चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है Q0, इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है F, तो देयरफॉर 1 F बाय Q0 होगा। तो E इक्वल्स टू पहले लिखेंगे F बाय Q0, लिख सकते हैं फॉर्मूला, लिख सकते हैं ना, ये वेक्टर है इसलिए यहाँ फोर्स वेक्टर होता है, चार्ज तो वेक्टर होता नहीं है, तो वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो देयरफॉर ई का मैग्नीट्यूड जानते हैं, वेक्टर बोलता है सिर्फ ई लिख सकते हैं आप, तो इक्वल्स टू फोर्स बाय Q0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एफ का वैल्यू ये निकाले हैं के Q इंटू Q0 बाय आर स्क्वायर बाय Q0 कट गया, तो देयरफॉर ई बराबर के Q बाय आर स्क्वायर। समझे, ये हो गया ई का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। और डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। सब चीज़ समझ गए, सब चीज़ समझ में, फॉर्मूला वही रहेगा और क्या, यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही मिल लेते हैं। समझे, कोई दिक्कत। ये इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड ई हो गया, तो फोर्स वेक्टर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ F बाय Q0, F यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये F। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से F, सब चीज़ समझ गए, लिखो। अब फिगर बना के लिखना, ठीक ना। डायरेक्शन हम अभी लिखा देंगे, अभी सिर्फ इसमें मेंशन करना है फोर्स, यहाँ पे डायरेक्शन अभी तुरंत नीचे लिखाएंगे, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना हो सकता है, तो दोनों केस में डायरेक्शन हमको लिखना पड़ेगा। होगा हमेशा रेडियली ही, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड। फिर से हम टेस्ट लिख दिए।
लिखे? हाँ, कोई दिक्कत? एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। बुक में भी बोलता है कि आप बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला सेम? हाँ, फार्मूला सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला नहीं है, पढ़ाया है, बुक बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है, स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका क्या है? उसका मतलब मेजरमेंट बोल सकते हैं, एक तरह से स्ट्रेंथ, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलता है कि नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार बार बोलेंगे तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसलिए सिर्फ हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलकर ही काम चला लेंगे, मतलब काम चलाने के लिए बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में है वो क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, लेकिन अब से सिर्फ उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमेशा पता चला एक न्यूमेरिकल, उसमें 5 बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना पड़ेगा, एक तो बोलने में भी टाइम लग रहा है, ऑकवर्ड भी लगता है, इसलिए बुक ऐसा बोलता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ अलग अलग चीज़ें है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट कैसा चार्ज? टेस्ट चार्ज। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाय कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। इन किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, द डायरेक्शन ऑफ ई, वेक्टर ई, द डायरेक्शन ऑफ ई, वेक्टर ई एरो डाल के, द डायरेक्शन ऑफ ई is radially outward, is radially outward if source charge is positive, if source charge is positive, and it is radially inward, and it is radially inward in the case when source charge is negative, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसी में फिगर बना सकते हो, ये डायरेक्शन हो गया, जिधर फोर्स होगा उसी का होगा, इधर ही ना होगा, तो ये यहाँ पे हम उसी जो फिगर बनाए इसी में लिख देना, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली रेडियली का मतलब क्या है? रेडियली वही तो बोले, ये इसके चारों ओर जो स्पेस बनेगा वो तो स्फेयर हो जाएगा, तो ये चार्ज सोर्स है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, मिलाएंगे तो रेडियस हो गया, तो डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो किधर होगा? रेडियस के अलॉन्ग ही होगा, तो रेडियस के अलॉन्ग, रेडियस के सेंटर की तरफ होगा कि सेंटर से दूर होगा? तो रेडियली आउटवर्ड हो गया, और अगर नेगेटिव होगा तो सेंटर की तरफ आएगा, खींचेगा, तो रेडियली इनवर्ड, समझ गए? ठीक है, तो स्फीयर तो 3D नहीं बना सकते यहाँ पे, इसलिए समझाया है। और दूसरा केस में अगर हम यहाँ पे माइनस और ये Q0 और ये R, तो इधर फोर्स लगेगा, सॉरी इधर नहीं बल्कि इधर लगेगा, नहीं वहाँ नेगेटिव, हाँ सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़? और ए रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये पहला केस का फिगर, ये दूसरा केस का फिगर बना लो, समझ गए? इसका सारा कॉन्सेप्ट को बढ़िया से याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ ये जो फार्मूला पढ़ रहे हैं सिर्फ किसके लिए है? पॉइंट चार्ज। कल हम लोग पढ़े थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रॉड का पढ़ना है, ठीक है, सिलेंडर का पढ़ना है, तो सिलेंडर तो पॉइंट चार्ज नहीं ना होगा, तो हो गया एक्सटेंडेड बॉडी का पढ़ना है। पॉइंट चार्ज का पढ़ लेंगे, एक्सटेंडेड बॉडी पे लगा देंगे, तो एक्सटेंडेड बॉडी में यही होगा कि कंडीशन है कि उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कल पढ़ाए थे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, तो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कंटिन्यूस का, कल ही बोल दी थी डिसकंटिन्यूस से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, ठीक है। अब इसका यूनिट बोल दो क्या होगा? ऊपर में क्या है?
एफ न्यूटन, नीचे क्या है चार्ज कूलम, लिखो यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलम। हाँ बोलो ना, लिख लिया न्यूटन पर कूलम, याद रखना है। और इसमें भी के का वैल्यू 9 10 9 जो उधर पढ़े थे, याद रखना है। के का वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन के का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सही है। हाँ समझ गए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे चार्ज में पढ़ाए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाए थे, वहीं बोल दिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएगा, पोटेंशियल में काम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में काम आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ठीक ना। ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। यहाँ पे कितना सोर्स चार्ज है, एक चार्ज, इस एक चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। एक ठो चार्ज यहाँ भी रख देंगे मान लेते हैं, तो दो चार्ज हो गया सिस्टम में, तो दो सोर्स चार्ज, सॉरी 2 पॉइंट चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो यहाँ भी हम लोग सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, तब फिर न्यूमेरिकल बनेगा। अच्छा यहाँ तक समझ गए ना। और टेस्ट चार्ज हमेशा मानना है कि बहुत बहुत छोटा होता है, हाँ, लेकिन हमेशा नोट करके लिखो, ये बात वही दिखाई देते हैं, नोट करके लिखो, नोट। टेस्ट चार्ज इज very small and always taken as positive। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता ही नहीं, मतलब फार्मूला लाइक कुछ होता ही नहीं, तो जो भी यहाँ लिख रहे हैं वो किसके बारे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक सिस्टम है, इसमें यहाँ पे 3 चार्ज है, A B C। यहाँ पे मान लेते हैं +Q1, यहाँ पे -Q1, फिर यहाँ पे एक सिस्टम है, पहले समझ लेना है, फिर इसको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे बताए थे उसमें उसी तरह एक्सप्लेनेशन यहाँ होगा। एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब मिनिमम 2, एक से तो सिस्टम बनेगा नहीं, ठीक ना, तो 2 चीज़, हाँ 2 या 2 से अधिक, तो 3 रखे हैं। एक सिस्टम है जिसमें 3 पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम एक टेस्ट चार्ज रखे Q0, तो इसको ज्वाइन करेंगे R1 मान लेते हैं, इसका इससे ज्वाइन करेंगे, ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं R2, इसका इससे डिस्टेंस R3, ये पॉजिटिव, हाँ। तो यहाँ पे जानते हैं ये इसी लाइन के अलोंग इधर F1 लगेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसी लाइन रेडियली लेकिन इनवर्ड होगा F2, और ये पॉजिटिव, तो फिर से ये इसको रेडियली आउटवर्ड इधर फोर्स लगाएगा F3, लेकिन हमको F से काम है कि E से काम है, तो जिधर F का डायरेक्शन होता है उधर ही E का डायरेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे इस पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है। ये तुम्हारा F2 था, तो ये E2 और ये E3, तीनों वेक्टर है। अब पूछेंगे इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर का सम, ठीक ना, मतलब E नेट बराबर जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड ही होगा, एक इनवर्ड और
हाँ मतलब वो डिपेंड करता है कौन कैसा चार्ज है। अगर तीनों निगेटिव रहता तो इधर ही नहीं लगता, तब इधर हो जाता। नहीं कोई दिक्कत। एक सिस्टम में जो चार्ज हो सकता है वो तो किसी भी तरह का हो सकता है, सब पॉजिटिव हो सकता है, सब नेगेटिव हो सकता है, मिक्सअप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम समझने के लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखे हैं। सिस्टम में 3 चार्ज है, इस 3 चार्ज के कारण ये सब दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो जानते होंगे ये 3 वेक्टर का रिजल्टेंट नेट कहलाएगा। तो ई नेट E1 E2 प्लस E3, अगर n रहेगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस इन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन ए सिस्टम कंटेन्स n point charge, then the electric field on a test charge due to all these charge is equals to the vector sum of all the point charges of electric field individually। कोई दिक्कत? पहले लिख लो स्टेटमेंट, समझ रहे हो सब चीज? हाँ पहले लिख लेना तब डायग्राम बनाना है, ठीक ना। अब डायग्राम बना के हमको समझाना था, पहले समझ गए हो। तो सिस्टम 2 या 2 से अधिक पार्टिकल होगा। लिखो व्हेन ए सिस्टम कंटेन्स n टेस्ट चार्जेज, सॉरी पॉइंट चार्जेज, सिस्टम कंटेन n पॉइंट चार्जेज, देन the net electric field, then the net electric field इंटेंसिटी पहले बोल दिया, अब नहीं लिखाएंगे, ठीक ना। हाँ ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मतलब उसका इंटेंसिटी, चूंकि वहाँ ई आएगा ही, और ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट चार्जेस, due to all these point charges at a point is equals to the vector sum of all the individual electric field of these charges। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन ए सिस्टम कंटेन्स n चार्जेज, यहाँ पे कितना चार्ज? 3 चार्ज। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे? यहाँ देखो डायग्राम। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, जहाँ पे ऑफ कोर्स क्या रखे होंगे? टेस्ट चार्ज, इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली, E1 E2 E3। कोई दिक्कत? समझ गए? डायग्राम बना के लिख लो। वहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे 3 चार्ज हैं, देयरफॉर E नेट। हम लोग प्लस की नोट लिख सकते हैं सर? क्या? प्लस की नोट, ताकि फिर दिक्कत नहीं हो, कहीं भूलेंगे नहीं कि प्लस मतलब वहाँ तो रहता है हमेशा प्लस। हाँ हाँ, वो नोट याद रखना है। नहीं वो प्लस जान के दिए हैं, ठीक ना। अगर नहीं रहता है तो प्लस ही, नहीं रहता है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर दे दिए तो माना जाएगा प्लस ही, ठीक ना। नहीं रहता तब भी अंडरस्टूड है कि वो प्लस चार्ज ही है, ठीक ना। लेकिन वो बोलता है मैथमेटिक्स के साथ ऐसा होता है, तो फिजिक्स में चूँकि बायोलॉजी का स्टूडेंट भी ना होता है, तो नहीं देखेंगे, कहेगा सर अब तो प्लस दिए नहीं है न्यूट्रल चार्ज है क्या
रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देखो। कोई दिक्कत, याद रहेगा, एकदम छोटा सा फार्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मिटा है। पहला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1, यहाँ पे है 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे Q2, यहाँ पे मान लेते हैं 4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। प्लस दिए हैं तो प्लस ही ना होगा, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, 10 का लिए 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। हाँ, सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता करना है, सिस्टम हो गया, ये 2 चार्ज है, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यहाँ पर P पे, फाइंड E एट P। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने देंगे वहाँ अंडरस्टूड है, वहाँ टेस्टेड चार्ज रखेंगे, कोई भारी भरकम चार्ज रखेंगे उसका फार्मूला ही नहीं होता है, ठीक ना। तो E निकालना है कहाँ पे, P पर, ठीक ना। और ये है कितना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब 2, सॉरी, क्वेश्चन में जो है कि सर मिड पॉइंट रखा है, P पॉइंट। हाँ P पे रख। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दिए हैं कहाँ पे, P पे, तो ज़रूर टेस्ट चार्ज रखा गया होगा कहाँ पे, P पर ही ना। टेस्ट चार्ज का फार्मूला में कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए उसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने दिया जाता है कि यहाँ ये पॉइंट पे आपको निकालना है। एक बता देते हैं, देख लो ना, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता है, उधर लगेगा, ये उधर लगेगा, मान लेते हैं इसका नाम क्या है E1, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर रेडियली आउटवर्ड E2। देखो इसको बड़ा बनाए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 है, इसको छोटा बनाया है, अब मिडिल पॉइंट में है, तो ये जरूर ज़्यादा जोर लगाएगा इधर, ठीक ना। तो नेट ई नेट हो जाएगा क्या चीज़, ये बड़ा है और वो छोटा है, वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक में दूसरे को माइनस कर देंगे। पहले तो यहाँ लिखेंगे E2 नहीं, वेक्टर सम है ना, पहले बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 प्लस E2 ही लिखा जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले E1 निकालते हैं। E1, E का फार्मूला याद रखना है, E का फार्मूला KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो E1 Q कितना है बोलो, 1 इंटू 10⁻⁻6 बाय डिस्टेंस कितना 2/100 या 2 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। E1 निकाल लिए। और E2 K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 बाय फिर से डिस्टेंस, ये भी 2a होगा, 2/100 स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। हमको पता है ये किधर है, इधर है, ये इधर है और वो इधर है, लेकिन इधर वाला ज़्यादा भारी है, तो नेट फोर्स हो जाएगा इसमें, इसको माइनस करना पड़ेगा। नहीं, जैसे ये मोबाइल है, एक लड़का इसको 20 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक 10, तो ये किधर जाएगा उधर, और नेट फोर्स कितना लगेगा 10, तो E बराबर यहाँ पे K इंटू 1 क्यों 4 भी तो ले सकते हैं। E1 के साइड में Q होता है ना, Q चार्ज कितना है, Q1 1 माइक्रोकूलम है, तो कूलम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो नहीं पूछते मतलब नहीं समझते एकदम पूछना है धड़ल्ले से, ठीक ना, तुम समझ रहे हो सब। और नीचे डिस्टेंस कितना है 2, लेकिन किस में है, ठीक है। दूसरा में E2
तो के लिखेंगे ही, लेकिन ये माइक्रो कूलम है 4, ठीक है। इसमें के का वैल्यू नहीं रखेंगे सर? के का रखेंगे फाइनल कैलकुलेशन में, अभी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ई नेट, एरो नहीं लगाए देखो, मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, E2 माइनस अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, E2 माइनस E1। तो यहाँ पे K इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाय 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब माइनस इसका वैल्यू K इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाय 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन आ रहा है बहुत चीज़, K आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। तो K इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इसके पास बचा 4, इसके पास बचा 1, नहीं तो 4 माइनस 1। अब K का वैल्यू पुट करेंगे, 9 10 9 बाय 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 27। ठीक है। मैग्नीट्यूड और लास्ट में डायरेक्शन भी मेंशन करना है, किधर के होगा नहीं होगा उसको लिखना है। तो सब मेंशन कर दिए हैं। एक जगह, हाँ एक जगह गलती हुआ है मेरे से, यहाँ 4 होगा, 2 का स्क्वायर नहीं, ठीक कर देते हैं। 4 4 चौका 24, 3 4 7 28, 4 5 20। तो ये यही रखना पड़ेगा। K इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन आ गया। सर वो स्टेप क्या है? वीडियो वाला जो किया है। हाँ ये स्टेप इसके आगे है। इसके आगे यहाँ से है, नहीं वहाँ से ये कैसे किए, इसके आगे का स्टेप। इसके आगे यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से है अच्छा ई नेट, ठीक ना, उधर नहीं है, ये ई नेट का कैलकुलेशन है, ठीक है। समझ लो ना, देखो ना, हाँ सर E2 माइनस E1 हाँ वैल्यू पुट किए हैं, K 10 टू पावर माइनस 6 नीचे वाला कॉमन आ गया है। तो ब्रैकेट में इसके पास 4, इसके पास कितना 1, 1 4 माइनस 1 यहाँ 3 लिखे हैं। अच्छा हाँ अब 9 3 जा 27, नीचे 4, 4 अब बाकी सब 10 का पावर मर्ज किए हैं, तो इंटू 10 9 पे पावर ये ऐड होगा, और नीचे -4 है +4, 27/4 6.75 होता है, और ये इतना, ठीक है। और डायरेक्शन जानते हैं ये भारी है, तो डायरेक्शन इधर होगा, मतलब Q2 से किधर की तरफ, डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ, उधर से इधर न होगा, इधर ही न होगा ये। तो हम डायरेक्शन लिखें इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर है सब? कूलम हाँ यहाँ पे दे दिए हैं, यूनिट भी लिखना है, ठीक ना।
इतना आया है, डायरेक्शन मेंशन किए हो ना, डायरेक्शन लिखना है फिगर में, फ्रॉम Q2 टू Q1 होगा ना, चूंकि इधर वाला E2 क्या है, हैवी है, और E1 क्या है, कमज़ोर है, वीक है। ठीक है, ट्यूशन भी है, तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक ना। ए बी, यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे मान लेते हैं -4 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ये D। ठीक है, सेम है। हाँ सेम मिला जुला, चार्ज बदल लिए हैं। फाइंड E एट B। ठीक है, बनाओ। मिड पॉइंट, हाँ डी मिड पॉइंट है, चूँकि पूरा 8 है, ये 4 है, तो मिड पॉइंट ही होगा ना। मिड पॉइंट नहीं भी देंगे, मान लो इधर दे दिए 3, इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब भी बनेगा नहीं। ह्यूमन वालों से 2 पॉइंट चार्जेस बीच में लगता है, किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग 3-4 पॉइंट चार्जेस निकाल लेते हैं। हाँ तो वो भी तभी 2 से स्टार्ट किया ना, फिर देंगे ट्रेंगल, हाँ सर वही। तो देंगे वो धीरे धीरे देंगे, पहले ये बनाओ ना छोटा वाला। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस से डिफाइन होता है, हम लोग 3-4 में क्वेश्चन नहीं, 2 पॉइंट चार्जेस फार्मूला होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। लेकिन क्या हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं जिस यूनिवर्स में, क्या वहाँ पे हमेशा एक ही चार्ज होता है? अगल बगल तो बहुत सारा चार्ज होगा, तभी तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। वही चीज़। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो पढ़े हैं किस लिए, अब एक से ज़्यादा चार्ज हो गया तब फिर वेक्टर सम यूज़ कर रहे हैं, समझे। पढ़ना है, सीखना है एक के लिए, लेकिन फिर अप्लाई करने के लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आ जाता है, तो वो काम कर जाता है सब जगह। ई नेट का डायरेक्शन किधर होगा, पहले ये बता दो तो क्वेश्चन में। Q2 से Q1, नहीं, Q1 से Q2। ए से बी की तरफ होगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा इस बार। अच्छा हाँ हाँ। ये भी पॉजिटिव है, रेपल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, तो इस बार दोनों तो एक ही करे होगा। इस बार घटाएंगे कि जोड़ेंगे दोनों को, Q1 से Q2 इस बार दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ऐड ऐड कर देंगे। ये मोबाइल है, इसको हम खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, एक बच्चा आ रहा है वो भी 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, नेट फोर्स इधर ही ना लगेगा। नेट हो जाएगा E1+। हाँ, इस बार दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ देना है, डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। बनाओ। A to B दूसरे की सर 2 कॉलम पॉजिटिव, नहीं, डायरेक्शन वेक्टर दिया जाता है, तो ए टू बी इसी डायरेक्शन में होगा। ये भी उधर ही लग रहा है, ये भी उधर ही लग रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उधर ही नहीं जाएगा, तो डायरेक्शन उधर जाएगा, तो उधर से देना पड़ेगा ना, किधर से किधर की तरफ। सर तो नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा ना सर, अट्रैक्ट होगा। यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इनवर्ड की आउटवर्ड, तो इनवर्ड इधर ना होगा। यहाँ निगेटिव है, उसको मारो गोली, यहाँ निगेटिव है, हाँ सर। यहाँ पॉजिटिव है, इनवर्ड, हाँ यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, आउटवर्ड, दोनों किधर लगेगा, समझ गए। उतना सोचना ही नहीं है, फोर्स नहीं सोचना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इनवर्ड आउटवर्ड देखना है, समझ गए।
हाँ सही है। आया है ना? तो दिक्कत डायरेक्शन दे दी है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगा, या फ्रॉम Q1 टू Q2, ये भी लिख सकते हैं। समझे? वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है, तो ये ज़रूरी है। हर क्वेश्चन में कहीं भी बनाओगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंशन करना है। तो डायरेक्शन मेंशन करने का बहुत तरीका है, या तो एंगल दे देंगे इसके साथ बनाएगा, या कोई पॉइंट है तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नहीं, अब एक चीज़ और फैक्ट्स बताते हैं, ठीक ना? क्वेश्चन समझ में आ गया है यहाँ तक? अब कल इसमें बताएंगे वही ट्रायंगल वाला, पेंटागन भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे दूसरा चीज़ फैक्ट्स। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये चार्ज है तुम्हारा पॉइंट चार्ज, और यहाँ पॉइंट है यहाँ पे टेस्ट चार्ज, ठीक है? तो सिंस E एट कहाँ पर P का मैग्नीट्यूड KQ/R², ठीक है? कोई दिक्कत? इफ R Q0 ही तो दिया, ये नहीं, ये KQ होता है, Q0 क्यों होगा? Q0 नहीं, Q0 कट जाता है ना। फार्मूला क्या होता है? F/Q0, Q0 कट जाता है ना, F/Q0 होता है ना, तो KQ इंटू Q0/R², समझे? याद रखना है, KQ/R² होता है। अब मान लो ये कौन टेस्ट चार्ज कहाँ पे ले जाते हैं? इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी तो जानते हैं कोई फाइनाइट डिस्टेंस होता नहीं है, तो देयरफॉर E KQ/R², ये बहुत बड़ा हो जाएगा, टेंस टू कितना, ठीक है? तो इन्फिनिटी पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इन्फिनिटी सबसे पहले कोई मतलब कोई परफेक्ट डिस्टेंस है, या कि एक कंजप्शन है, मतलब सपोजिशन है। सपोजिशन है, इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस होता नहीं है, मतलब इन्फिनिटी हो गया कि एक इतना बड़ा डिस्टेंस कि उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ना? सपोजिशन हो गया, एजम्पशन है। तो अगर R इन्फिनिटी होगा तो ये कितना होगा? जीरो, ठीक ना? तो इसका मतलब अगर हम दूर जाएंगे तो ये E बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो नज़दीक आएंगे तो क्या होगा? अब बोलो जब यहाँ आ जाएंगे तब सबसे ज़्यादा होगा, नहीं? एट A दैट इज एट कहाँ पे? Q, सॉरी, चूँकि R जीरो हो जाएगा, ठीक ना? जब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो R तो जीरो हो जाएगा, जीरो से डिवीजन क्या हो जाता है? हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि मैक्सिमम हो जाएगा, अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, तब मैक्सिमम होगा। तो उससे थोड़ा सा पहले कैसे पता चलेगा? वो तो रियल नंबर है, कह सकते हैं E के एकदम क्लोज होगा तब वो मैक्सिमम होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट E सॉरी इस पे आ जाएगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ये फैक्ट्स है, लिख लो, समझे? और ये सारा याद रखना है, सब यूज़ होगा अभी डेरिवेशन में, एक्सटेंडेड बॉडीज का आएगा, सब यूज़ होगा। ये प्रोसीजर एक स्टेप या हाँ, ये कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट याद रखना है। मतलब जैसे ये इन्फिनिटी पे होगा तो याद रखना है कितना हो जाएगा? जीरो। पॉइंट पे ही वहीं पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये सब फैक्ट याद रखना है, ठीक ना? कल जो पढ़ाए थे लैम्डा, सिग्मा और रो, वो कल यूज़ होगा। ठीक है, इतना ही रहने दो।